1857 का विद्रोह, ये नाम सुनते ही अक्सर जहन में दिल्ली और मेरठ की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की, उसके रेतीले धोरों में दबी एक ऐसी नाटकीय और अनकही कहानी की जिसे इतिहास में अक्सर वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। सोचिए 23 अगस्त 1857 का दिन, एरनपुरा में विद्रोही सैनिक एक नारा बुलंद करते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये महज एक नारा नहीं था, नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे राजस्थान में विद्रोह की एक आग सी भड़का दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग जो विद्रोह के बड़े बड़े सेंटर से इतनी दूर थी, वो राजस्थान के इन रेतीले इलाकों तक पहुंची तो पहुंची कैसे? चलिए इसी चिंगारी की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, विद्रोह की पहली चिंगारी तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में ही भड़क गई थी, लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब दो जगह इस पूरे विद्रोह का एपिसेंटर यानी कि केंद्र बनकर उभरी। पहली थी आउवा, जहां एक ताकतवर ठाकुर ने कमान संभाली, और दूसरी जगह थी कोटा, जहां मामला बिल्कुल अलग था। वहां आम नागरिकों ने ही सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आउवा, देखते हैं कि कैसे वहां एक स्थानीय सरदार की लीडरशिप में हुए विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव तक हिलाकर रख दी थी। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल गठबंधन था। एक तरफ थे ट्रेंड सैनिक और दूसरी तरफ स्थानीय सामंती ठाकुर। और कमाल की बात यह है कि ये सब सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए थे, बल्कि मारवाड़ के उन महाराजा के खिलाफ भी थे जो अंग्रेजों के वफादार माने जाते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बड़ी जीतें हासिल की। और जो दूसरी लड़ाई थी ना, जिसे काले गोरे का युद्ध भी कहते हैं, उसमें तो उन्होंने एक टॉप ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को ही मार गिराया। अब आप सोच सकते हैं कि ये अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। तो ये तो थी आलुवा की कहानी, जहां सेना विद्रोह को लीड कर रही थी। लेकिन अब हम चलते हैं कोटा, और यहाँ पर विद्रोह ने एक बिल्कुल अनोखा मोड़ ले लिया था। कोटा में विद्रोह किसी मिलिट्री कैंटोनमेंट से शुरू नहीं हुआ, नहीं, ये तो शहर की गलियों से उठा था। और इसे लीड करने वाले कौन थे? एक वकील और एक मिलिट्री ऑफिसर। इन दोनों ने मिलकर इतनी सावधानी से इसे प्लान किया कि ये राजस्थान के इतिहास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे संगठित विद्रोह माना जाता है। तो ये थे जयदयाल और मेहराब खान। इन्होंने सिर्फ लोकल सैनिकों को लीड ही नहीं किया, बल्कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटों की हत्या कर दी और पूरे शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। ये वाकई एक बहुत ही साहसिक, बल्कि कहें तो दुस्साहसिक कदम था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? विद्रोहियों ने एक तो दिन नहीं, बल्कि लगभग 5.5 करीब 6 महीने तक कोटा पर राज किया। सोचिए, उन्होंने अपनी खुद की सरकार बना ली, शहर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। ये तो अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती थी, सीधी सीधी चुनौती। अब इतनी बड़ी हार के बाद ब्रिटिश साम्राज्य भला चुप कैसे बैठता? वो बौखला गए थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और अब बारी थी उनके पलटवार की। और यहाँ से कहानी पलटने लगती है। ये टाइमलाइन हमें साफ साफ दिखाती है कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे पर बहुत मजबूती से पूरे इलाके पे अपना कंट्रोल वापस लेना शुरू किया। एक एक करके विद्रोह के सारे सेंटर्स को कुचल दिया गया और विद्रोहियों को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। और ठाकुर कुशाल सिंह का क्या हुआ? खैर, आउवा से निकलने के बाद उन्होंने आखिर में सरेंडर कर ही दिया, और इसी के साथ राजस्थान के सबसे ताकतवर मिलिट्री विद्रोह का अंत हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आग अभी भी कई जगहों पर सुलग रही थी। देखिए, आवा और कोटा तो इस विद्रोह के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स थे, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी राजस्थान शांत था। विद्रोह की चिंगारियां तो पूरे राज्य में फैली हुई थीं। कई छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी विद्रोह भी हुए, और हर एक की अपनी एक अलग ही कहानी है। इस विद्रोह में कितनी वैरायटी थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। जरा सोचिए, टोंक में महिलाओं और बच्चों ने भी एक्टिवली हिस्सा लिया। ये उस जमाने के हिसाब से कितनी बड़ी और अनोखी बात रही होगी। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर का मामला तो और भी दिलचस्प है। वहां विद्रोह शुरू भी बाहर वालों ने किया और उसे दबाने भी बाहर से ही सेना आई। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं?
राजस्थान के इस 1857 के विद्रोह की विरासत क्या है और सबसे जरूरी यह हमें कौन से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। तो साफ है, राजस्थान में 1857 की कहानी कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। ये तो कई अलग अलग कहानियों का एक कलेक्शन है। एक तरफ सामंती ठाकुर लीडर थे तो दूसरी तरफ वकील जैसे आम नागरिक। कहीं खुली जंग हो रही थी तो कहीं पूरे शहर को महीनों तक घेर कर रखा गया था। और यही जो विविधता है, यही इस विद्रोह को इतना इतना खास बनाती है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी पर बहुत अहम सवाल पर रुकते हैं। जब हम 1857 के विद्रोह को सिर्फ दिल्ली और मेरठ तक ही सीमित करके देखते हैं, तो क्या हम अनजाने में राजस्थान जैसी जगहों की इन अनोखी, इन साहसिक कहानियों को नज़रअंदाज नहीं कर देते? शायद उस महान संघर्ष की पूरी और सच्ची तस्वीर समझने के लिए हमें इन स्थानीय कहानियों को याद करना ही होगा।